तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने मिड जिक्स के स्टडी चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी क्लास 12 की हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जो कि किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। ऑलरेडी हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर रखा था। अब हमने वहाँ पे देख रखा था कि क्या क्या एविडेंसेस थे, क्या क्या लिमिटेशंस थे, क्या क्या लाइक हमारे एविडेंसेस थे जिसके थ्रू हम अपने मगध के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ कैटर कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इन सभी पॉइंट्स को हमने कवर कर रखा, और मैं साथ साथ ये भी आपको बताते चल रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट आपके लिए क्रूशियल होगा, कहाँ से आप किस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे आते हुए, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, एमसीक्यू ही क्यों ना हो। तो इन सभी को हमने डिस्कस कर रखा है। थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड में मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हम एक ही चैप्टर को काफी लंबे अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट आता हूँ पॉइंट पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं गांव के अंदर अब क्या परिस्थितियां चेंज हो रही है, गांव के अंदर कैसे परिस्थितियां चेंज हो रही है और वहां पे लोग क्या सोचते हैं राजा के बारे में। कल हमने ऑलरेडी एक पॉइंट उसका देख रखा था, जहां पे आपने देखा था, हमने बात की थी कि पंचतंत्र और पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था, और जातक जो कि बुद्धिज्म का बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी वहां के लोकल स्टोरीज थे, समाज के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स थे जातक के अंदर, वो स्टोरी के फॉर्म में अवेलेबल है। इन सभी स्टोरीज, और अगर बात करते हो आप हमारे विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे गए पंचतंत्र, तो वहां से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलता है सोसाइटी की। अब उस सोसाइटी के अंदर अगर बात करते हो तो पहली बार आप देखोगे विल बी एबल टू टॉक अबाउट the perceptions, will be able to talk about the views of people, common people। यूजुअली आप देखते हो, अगर इंस्क्रिप्शंस आप बात करते हो, रॉक एडिक्ट्स, तो वहां पे चूंकि वो राजाओं के द्वारा लाइक रेडी करवाए गए थे, प्रिपेयर करवाए गए थे, तो वहां पे जो पॉइंट्स लिखे होंगे वो वन साइडेड होंगे, वो सिर्फ परसेप्शंस होंगे राजाओं के। आप जनरल व्यू में वहां से चीजों को कैटर नहीं कर सकते हो। तो अब हमारे लिए कुछ ऐसे एविडेंसेस भी चाहिए थे जिसके बेसिस पे आप ये समझ सकते हो कि राजा को लोग पसंद करते थे कि नहीं करते थे, राजा का जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी के अंदर, किस भाव से उन्हें राजा को देखा जाता था। तो ये सभी चीजें हमने देखना स्टार्ट किया था अभी अपने पिछले सेशन में, जहां पे हमने बात की थी चेंजिंग कंट्री साइड। मतलब अब गांव में, कंट्री साइड का मतलब क्या हो गया, रूरल एरिया। वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल एरिया। कंट्री साइड का मतलब क्या हो गया, रूरल एरियाज। वी आर टॉकिंग अबाउट विलेजेस, दिस इज कमिंग ऑफ विलेजेस, ठीक है ना। इन सभी चीजों का हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। अब एक पॉइंट हमने देखा था कि आपको पहली बार जातक कथाओं और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से पता चलेगा कि लोग अब थोड़ा सा वहां पे क्लियरली आपको ये जानकारी मिलते हुए दिखेगा कि लोग खुश नहीं थे राजा से, क्योंकि राजा फोर्सफुल्ली क्या मांगता था, गिफ्ट मांगता था, डोनेशन मांगता था, टैक्स मांगता था, और किसी के लिए भी वो सही नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट हमने देख रखा। द जातक स्टोरी इंडिकेट्स द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन किंग्स एंड सब्जेक्ट्स। किंग्स डिमांडेड हाई टैक्सेस एंड पीजेंट्स अपोज टू दिस। मैं बात करूं अगर इस क्वेश्चन की, तो ये 8 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, 8 मार्क्स के लिए। और इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो खुद एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे पूछ सकते हो डायरेक्टली, ये क्वेश्चन ही वहां पे आपके एनसीईआरटी के फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया गया है, क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन है क्या कि व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स। किस तरीके से वहां पे उस वक्त के जो सोसाइटी के जो लोग थे, पब्लिक जो थे, वो कैसे अपने राजा थे उसको देखते थे। क्या मतलब उनके बीच का रिलेशनशिप था, क्या वो एक आइडियल रिलेशनशिप था या फिर वो डिस्टॉर्टेड हो गया था। तो हमने देखा था कि यस इट वाज अ स्ट्रेन्ड, क्योंकि फोर्सफुली जो राजा मांगता था टैक्स आम लोगों से, यस, एंड दे वर नॉट गोइंग टू गिव इट openly, so that was the reason why the relationship between king and the subjects started getting deteriorating। और इसका जिक्र हमें मिलता है कहां पे, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र और जातक कथाओं में, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। ये हमारे हो जाते हैं सॉल्यूशन। मैंने पहले बता रखा था कि 3 मार्क्स के लिए देखिए काफी क्रूशियल हो जाता है, 3 मार्क्स के लिए काफी क्रूशियल हो जाता है। और ये हमने देख रखा है, जातक हो गया और पंचतंत्र का हो, ये एविडेंसेस हो गए, और यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स हमने देख रखे हैं। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे। क्वेश्चन है ये एक बार फिर से आपके सामने, स्ट्रैटेजीज। अब क्योंकि आपने देखा था कि राजा को हर हालत में क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए टैक्स के फॉर्म में। और टैक्स कहां से आएगा, टैक्स आएगा आम जन से। और आम जन कौन थे, वो किस एक्टिविटी में लगे हुए थे, वो डिफाइन करता है कि कितना रेवेन्यू आपके पास आएगा। आपको पता है कि उस टाइम हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, बहुत ही प्रिमिटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और वहां से आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर। तो वहां आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी
लाइक इंटेंसिव एक्टिविटी और वहां से आउटपुट सरप्लस आउटपुट हार्नेस करना, दैट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आप पहले ही क्या हो, आप परेशान हो, आप खुद अपना इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो एज ए फार्मर, तो बाद में आप कैसे, बाद में जब आपका सरप्लस इनकम आएगा तभी तो आप दे पाओगे टैक्सेस। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो राजा ने सोचा या फिर लोगों ने सोचा कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कुछ एक स्ट्रैटेजी अपनानी स्टार्ट की। तो दिस वुड बी द फर्स्ट दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। पहला क्वेश्चन आपने देखा, ये हमने यहाँ पे कवर किया 3 मार्क्स के अंदर। मैंने बोला कि टॉपिक्स जो है वो हमारे पास है चेंजेज इन कंट्री साइड, जो चेंजेज हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो राजा और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप की हो, चाहे वहां पे इकोनॉमिक चेंजेज आप आते देखो। तो हर एक पॉइंट्स को आप देखेंगे सब टॉपिक्स के साथ कनेक्ट करके कहीं से आपको दिखेगा ये बात क्लियर होते हुए कि सब्जेक्ट सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, मैंने बताया कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज थे जिसके द्वारा एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था वो बढ़ाने का एक इंटेंशन था। इंटेंशन क्या था कि हमें वहां से एग्रीकल्चर से सरप्लस आउटपुट क्या करना है, हासिल करना है। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी थे जरा गौर करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट बी अंडर दिस चेंजेज इन कंट्री साइड। तो पॉइंट बी की बात करते हो तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर स्पेशली एक्टिविटी क्या था, सिर्फ एग्रीकल्चर, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। सबसे पहला यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, खुद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज वहां पे अपनाई गई थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो आप ये सारे पॉइंट्स को बता सकते हो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और फाइनली 5वां हो गया। 5 पॉइंट अगर आप लिखते हो दैट इज मोर देन इनफ फॉर 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास 5वां, ठीक है। तो पहला यूज ऑफ आयरन टिप्ड प्लॉशेयर। सबसे पहले अगर आप देखते हो कि प्रिमिटिव फार्मिंग की जब बात करते हो तो वहां पे वुड बेस्ड देखेंगे प्लॉज थे, हल की बात कर रहे हैं, प्लॉ का मतलब हल। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कमिंग ऑफ आयरन, हम इस फेज को आयरन से कनेक्ट करते हैं, आयरन एज बोलते हैं, और रीजन इसका सिंपल सा ये है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो लोहे से बने हुए टूल्स थे, वस्तुएं थी, अब उसका क्या हो गया, वर्चस्व देखने को मिल रहा है और उस पर हम ज्यादा निर्भर कर रहे हैं। अब इसी दरमियान आप देखेंगे कि हमारा जब हल तैयार हो रहा था पहले लकड़ी से, तो लकड़ी को अब रिप्लेस करके उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, जो कि खुदाई करता था, मिट्टी को उलट पुलट करता था, वहां पे हम आयरन को यूज कर रहे हैं। और उस हिसाब से हमारे पास लाइक हल के द्वारा खेतों को जोतना क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइम सेव होगा और फाइनली ऑटोमेटिकली ये प्रमोट करेगा हाई प्रोडक्शन। तो पहला उन्होंने क्या किया, यूज ऑफ आयरन टिप्ड प्लॉशर। जो आपका जो हल होता है, अगर आपने देखा होगा तो मैं हल दिखाता हूं आपको, आपने देखा होगा हल, तो वहां पे आप देखेंगे वो उसके टिप पे क्या यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं हाँ ट्रेडिशनल हल। हाँ ये देखिए, ये हमारे पास हल है, ये ट्रेडिशनल हल है। इसे अगर आप देखो तो अब हाँ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, गौर करेंगे आप, ये जो हमारे पास हल हो गया, और चूंकि इस एंड को आप यूज करते हो मिट्टी को उलटने पुलटने के लिए, अब यहाँ पे अगर ये लकड़ी का बना हो तो थोड़ा सा क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी और आसानी से वो टूट सकता है और डैमेज हो सकता है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहा था, तो अभी इसको रिप्लेस कर दिया हमने किससे, आयरन से। अब ये किससे मिलकर बना हुआ भाई, आयरन से बना हुआ, और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आराम से ये क्या कर सकता है, कम समय में ही खेतों को जोत सकता है। तो हमारे लिए क्या हो गया, टाइम का सेविंग हो गया और साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने वहां पे यूज ऑफ आयरन टिप्ड प्लॉशेयर की बात की। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। पैडी के ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अब पैडी ट्रांसप्लांटेशन आपको पता है कि हम ये उन सारे क्रॉप्स के लिए करते हैं जिनको पहले क्या किया जाता है, बीज के द्वारा पहले उगाया जाता है छोटे छोटे पौधे के फॉर्म में, फिर बाद में उसे उखाड़ के दूसरे जगह बड़े स्तर पे लगाया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। तो पहली बार पैडी का ट्रांसप्लांटेशन जो आप देखोगे वो स्टार्ट होगा हमारे पास इसी एरिया में, इसी टाइम फ्रेम में। तो अब पहले वो काफी नैरो जोन में किया करते थे, उन्हें पता भी नहीं था, नेचुरली वो रिलाई करते थे एग्रीकल्चर के ऊपर और जो यूजुअल मेथड था उस पर वो रिलाई करते थे। बट अब वो क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे क्या करेंगे, अब कल्टीवेशन को करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। तीसरा क्या हो गया,
इरिगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। अब देखिए कैनाल्स का आपने देखा था, सुदर्शन लेक का हमने जिक्र किया था, ठीक ना। उसी तरीके से वेल्स, टैंक्स का भी वो जिक्र करेंगे जहां पे आपको ये सालों भर वाटर अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। और इसके जरिए क्या होगा, पैडी स्पेशली जो कि काफी ज्यादा रिलाई करता है हैवी इरिगेशन के ऊपर, तो वैसे केसेस में हमारे पास अब इरिगेशन फैसिलिटीज आ गए हैं, कैनाल्स आ गए, टैंक्स आ गए, वेल्स आ गए, तो हम अपने प्रॉब्लम्स से उबर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे किसी तरह की परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद फाइनली बात करते हो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब। हो की बात करते हो आप, मैं बताता हूँ हो क्या होता है। हो एग्रीकल्चर, गौर करेंगे आप, हो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुदाल। देखिए आप देख रहे होंगे, मैं इसे यहाँ पे आपके सामने, देखिए ये हो गया कुदाल। अगर गौर से आप इसे देख रहे हो तो आपको क्या अंदाजा लगेगा कि इसके भी एंड पे आप क्या देख रहे हो, वो आयरन से बने एंड है। अब आयरन से है, ये देखिए हमारे पास कुदाल है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुदाल, और अंग्रेजी में आप इसे बोलते हो क्या, हो। ये है हल, प्लॉ, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हल। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, ठीक ना। तो आप यहां पे देखो, हो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब, पंजाब के सेमी एरिड पार्ट में, क्योंकि वहां पे आपने देखा था पंजाब में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से आप देखेंगे क्योंकि वहां पे क्लाइमेट चेंज हुआ था, इसलिए सिविलाइजेशन वहां पे खत्म होने लगा था, माना जाता है ऐसा। तो सेमी एरिड एरियाज में हमें खेती करने के लिए क्या होगा, ज्यादा मेहनत करना होगा। तो ऐसे केसेस में हमें जरूरत पड़ती थी कुछ ऐसे टूल्स की जो कि हाथों के द्वारा यूज किया जाए, और उसके थ्रू हम क्या करें, मिट्टी को अपने हिसाब से उलट पुलट सकें, ठीक ना। तो ऐसे केस में हमारे पास कुदाल का यूज आता है, जहां पे आप देखेंगे सेमी एरिड एरिया जो स्पेशली पंजाब की जहां पे आप बात करते हो, तो काफी ज्यादा पॉपुलर होगा वहां पे हमारा इसका यूज। राजस्थान एंड हिली ट्रैक्स इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स की बात करते हो, हाँ सॉरी, ये जो हो है हमारे पास कहां पे यूज हो रहा, सेमी एरिड एरिया। सेमी एरिड एरिया आपको कहां पे देखेंगे, पंजाब में, राजस्थान में, हिली ट्रैक्स इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स। ये सारे एरियाज में आप किस तरह की खेती देखोगे, हो कल्टीवेशन की बात करोगे, हो एग्रीकल्चर की बात करोगे। चलिए इसे मेंशन कर देते हैं अपने वर्ड्स में। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था भाई, स्ट्रेटजीज, व्हाट वर द स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये हमारे पास है क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाता है। और गौर कर रहे हो अगर आप, तो क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट वेयर द strategies strategies for increasing agricultural एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे गौर करते हो आप, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि अब वो आयरन बेस्ड प्लॉ का यूज कर रहे हैं, स्टार्टेड आयरन बेस्ड प्लॉ वाज इन यूज, पहला पॉइंट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हो, दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है भाई, आपने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी वाज इंट्रोड्यूस, प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, इसे हम रोपण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोपण। पहले उसकी बीड़ा हम तैयार करेंगे, फिर उसको एक जगह उखाड़ के एक वहां से दूसरे जगह बड़े बड़े एरिया में हम क्या करेंगे, फिर से उसे रोपेंगे। तो ट्रांसप्लांटेशन इज जस्ट नथिंग बट रोपण, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी was introduced, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा हमारे लिए हो जाता है, अभी आपने देखा कि हो का यूज रहेगा, हो एग्रीकल्चर, हाँ, इरिगेशन थ्रू, इरिगेशन किसके जरिए,
इरिगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास? चौथा पॉइंट हो जाएगा हो, जिसे आप कुदाल बोलते हो। हो एग्रीकल्चर started getting practiced, started getting practiced in semi, इन एरियाज में, सेमी एरिड एरियाज ऑफ, किसके किसके सेमी एरिड एरियाज भाई साहब? पंजाब, राजस्थान, ठीक है ना। पंजाब राजस्थान के बाद नॉर्थ हिली रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना, एंड हिली ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हिली ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा था आपका कौन सा? सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट। सेंट्रल इंडिया वाला कौन सा भाई? तीसरा हो जाएगा पास आपका सेंट्रल इंडिया, मतलब आप बात करो मध्य प्रदेश या फिर सेंट्रल प्रोविंसेस की। तीसरा इसी के अंदर आप डाल दोगे। एंड यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं ताकि आपको फर्दर, या फिर जस्ट हाँ, हमारे लिए थोड़ा सा अब ये आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, गौर करेंगे। यहाँ पे सेमी एरिड एरियाज में हमारे पास कौन कौन से आ गए? चलिए, थैंक यू, ग्रेट। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने, हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सभी एरियाज में हम क्या कर रहे हैं? हो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस तरह के एग्रीकल्चर? हो एग्रीकल्चर। तो आपको पता चल गया इन सभी चीजों की हमने बात कर ली। ठीक है, अब हमारे पास बी पार्ट हमारे पास क्लियर हो गया। ओवरलैप कर गया ना? क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूं कि ओवरलैप कर गया। क्वेश्चन क्या था भाई साहब? क्वेश्चन था 3 मार्क्स के लिए, व्हाट वेर द स्ट्रेटजीज, व्हाट वेर द स्ट्रेटजीज, व्हाट वेर द strategies for increasing agricultural प्रोडक्शन। ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर बात करो तो पहला पॉइंट हमने ऐड किया था। पहला हमने क्या बात किया था? यूज ऑफ आयरन बेस्ड प्लॉ वॉज इन ट्रेंड। ये क्या था? ट्रेंड में था। ठीक है ना। तो हमारे पास खेती करना आसान हो गया, स्पेशली खेत जोतना आसान हो जाएगा। और फिर फाइनली ये सभी पॉइंट्स को तो हमने देख ही रखे। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड हुआ था, क्या ओवरलैप किया था? सब ओवरलैप करेंगे। was in train, transplantation of paddy was introduced, transplantation of paddy was introduced। ठीक है, irrigation through wells, tracks, sorry, wells
टैंक्स एंड कैनाल्स, करेक्ट ना। और फाइनली यहां से हमारा सारा पॉइंट क्लियर हो गया, रेगुलर हो गया। तो ये कुछ एक पॉइंट्स काफी क्रूशियल हो जाते हैं। देखिए ये खुद एक सब टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि चेंजेज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किस तरीके से हमारे कंट्री साइड में इंट्रोड्यूस की जा रही है, और साथ साथ ये खुद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज थे जिसके थ्रू आप देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जाती थी, करेक्ट ना। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हो तो हमारे पास ये हो गया पॉइंट नंबर सी। दिस इज पॉइंट नंबर सी। उसी के कंटिन्यूशन में मैंने बताया था कि वो 8 मार्क्स के, तो 8 मार्क्स के पॉइंट्स को लिखोगे तो आप बहुत सारे टॉपिक्स की बात करोगे, राइट। तो ये सब टॉपिक्स हो गया डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, जो समाज के अंदर, जो गांव या के अंदर जो सोसाइटी था उसके अंदर आप किस तरीके के डिफरेंसेस देखेंगे। क्या वहां पे किसी तरह का कास्ट सिस्टम आप देख रहे हैं प्रैक्टिस होते हुए, क्या वहां पे सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस था, एक्टिविटी बेस्ड डिफरेंसेस थे क्या, चलिए ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे आप। हमने इससे पहले एक पिक्चर लगाया था यहाँ पे, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है, बट फिर से मैं यहाँ पे आपको सामने हाईलाइट कर देता हूँ। अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेयर इन द प्राकृत लैंग्वेज व्हाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्ट की बात समझ रहे हो, नॉर्थ वेस्ट मतलब आप चले गए आउट ऑफ इंडिया, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरियाज में आते हैं। दे वेयर देयर इन अरेमिक एंड ग्रीक। वहां पे आप देखोगे वो जो वहां पे इंस्क्रिप्शंस में मिले हैं वो अरेमिक और ग्रीक लैंग्वेज में लिखेंगे। यूजुअली अशोकाज जो इंस्क्रिप्शंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्राकृत लैंग्वेज में रहेंगे, बट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको दिखेंगे वो अरेमिक और ग्रीक वर्ड में, ग्रीक स्क्रिप्ट में, ठीक ना, ग्रीक लैंग्वेज में। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और हमने पहले बता रखा है कि जो प्राकृत लैंग्वेज की स्क्रिप्ट की बात करते हो, सॉरी प्राकृत लैंग्वेज की बात करते हो, तो ज्यादातर ब्राह्मी या फिर खरोष्ठी स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे। हाउएवर सम others were written in Kharosthi. The Aramic and Greek scripts were used for inscriptions in Afghanistan. आपने पहले बताया था, देख रखा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो हो गया हमारे पास कौन सा, अफगानिस्तान से कनेक्टेड। चलिए ये हो गया कवर। अब यहां से हम स्टार्ट करें अपना अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आपके एनसीईआरटी के इस पॉइंट को हम आपके सामने रखना चाहते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। द मनुस्मृति, मनुस्मृति की बात करते हो, मनुस्मृति, ठीक है ना। ये सोसाइटी को बांटता है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। गौर करेंगे यहाँ पे, द मनुस्मृति इज नोन फॉर, हाँ नोन, हाँ इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ये एक तरह का हमारे पास कानून व्यवस्था को बताने वाला जो लीगल टेक्स्ट होता है ना, जो बुक होता है वो हमारे पास मनुस्मृति माना जाता है, जो कि एंशिएंट इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलन में था। किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में। देखिएगा संस्कृत में लिखा गया था। एंड कंपाइल्ड बिटवीन सेकेंड सेंचुरी बीसी टू सेकेंड सेंचुरी सी। सेकेंड मतलब 200 बीसी से लेके माना जाता है कि 200 सी के बीच में ये लिखा गया होगा। दिस इज व्हाट द टेक्स्ट एडवाइजेस द किंग टू डू। और ये देखिए क्या बताता है राजा को करने के लिए। Think that in the world controversies constantly arise due to the ignorance of boundaries, ठीक है। राजा को क्या गाइडलाइन दे रहे हैं कि चूंकि कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है सोसाइटी के अंदर, आप कुछ चीजों के को अगर इग्नोर करते हो, बाउंड्री को अगर इग्नोर करते हो, किस तरह की बाउंड्री को, he should have concealed boundary, markers buried, stones, bones, cows hair, staff ashes, pots herds, dried cow, dung bricks, coal pebbles and sand. He should also have other similar substances that would not decay in the soil, buried as hidden markers at the intersection of boundary. ध्यान रखिए ये सारे कुछ एक बताइए क्रूशियल सजेशन दिए गए थे, किसके लिए, राजा को दिए गए थे कि आप इन सभी चीजों को क्या करो, पहचानो और इसको अमल में लाओ। He should have कंसील्ड बाउंड्री, बाउंड्री को क्या करना चाहिए था, बनाना चाहिए था, किस भी, और बाउंड्री क्या करेगा, एक मार्कर के तौर पे ऐड करेगा, डिवीजन को दिखाएगा वहां पे सोसाइटी के अंदर, और वो किस चीज से बना रहेगा, इन सभी वस्तुओं का उन्होंने जिक्र किया। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं रियल टेक्स्ट की, तो हम बात करते हो कि विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अब जैसे आपने देखा कि एग्रीकल्चर में आप आयरन को यूज करोगे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ गया भाई, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सरप्लस इनकम आ रहा है, सरप्लस इनकम आया मतलब इनकम जैसे ही बढ़ेगा, आपको पता है कि इनकम सभी लोगों के लिए नहीं बढ़ेगा, कुछ लोग रिच हो जाएंगे, कुछ लोग पुअर हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, काउज सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस काउज करेगा, है ना। सो प्रोडक्शन डिफरेंसेस पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, कुछ लोग अच्छे से एग्रीकल्चर करे तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए, और उसके बेसिस पे सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस का आप देखेंगे राइज होगा। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रेफर्स टू लैंडलेस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ध्यान देंगे, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स,
स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंडलॉर्ड्स। हम आज बात करते हैं, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हो आप, लाइक सोशलिज्म इन यूरोप की आप बात करते हो क्लास 10th में, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की आप वहां पे बात करते हो, सर्फडम्स की बात करते हो, माइनोरियल ड्यूज की। आप देखिए सोसाइटी के अंदर हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो कि काफी अमीर रहेंगे। और अगर ये पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो आपको यहां से कुछ भाव दिखेगा, किस तरह के भाव, सामंतवाद का, ठीक ना, जहां पे सोसाइटी के अंदर बुद्धिस्ट लिटरेचर हायरार्की बता रही है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई जमीन नहीं है, दे विल वर्क फॉर द पीपल हु विल हैव सम लैंड्स, ठीक ना। और दूसरे वो लोग होंगे जिनके पास लैंड तो होंगे बट काफी कम अमाउंट में होंगे। और तीसरे कौन होंगे, जिनके पास बहुत ही भारी मात्रा में होंगे, जिनके पास काफी भारी मात्रा में लैंड रहेंगे और उसको लीज पे देंगे, और जो लोग उस पर काम करेंगे उसके बदले में ये टैक्स वसूलेंगे, कर वसूलेंगे। तो इस तरीके से ये बात जो देख रहे हो, दिस विल बी एसोसिएटेड विद व्हाट, फ्यूडल सिस्टम। और यहाँ पे आप जिक्र देख रहे हो इसका यहाँ पे, करेक्ट। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर इसके बारे में हमें बताता है, लैंडलॉर्ड्स एंड हेड्स ऑफ विलेज वेयर मोर पावरफुल एंड हैड कंट्रोल ओवर फार्मर्स। तो लैंडलॉर्ड्स थे और जो विलेज हेड थे, जो गांव के जो मुखिया हुआ करते थे, उनका बहुत ही बड़ा रोल था, वो बहुत ही बड़े पावरफुल लोग हुआ करते थे। और यहाँ पे देख रहे हो वहां पे इनका जिक्र। संगम टेक्स्ट, अब बात करते हो साउथ इंडिया की, ये तो हमने देखा हमारे नॉर्थ इंडिया, चूंकि नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे ज्यादातर बुद्धिज्म का काफी बड़ा स्कोप था, स्पेशली मगध वाले रीजन में, तो आप वहां पे अपने इन सभी चीजों का जिक्र देखा। अब हम साउथ इंडिया जाते हैं, वहां पे हमारे लिए संगम लिटरेचर्स हो जाएंगे, वो हमें काफी ज्यादा अलग से अलग तरीके की इंफॉर्मेशन देंगे। क्या इंफॉर्मेशन देंगे वो, संगम टेक्स्ट मेंशन लार्ज लैंड ओनर्स और विल्लालार, ठीक है ना, लार्ज लैंड ओनर्स को क्या बोलते थे, विल्लालार बोलते थे। प्लॉमैन जो हल जोतते थे, और उजवार, प्लॉमेन को वहां पे लोकल तमिल भाषा में क्या बोलते हैं, जेड एस का मतलब वहां पे एल से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक ना, ठीक ना, तो ये ध्यान रखें, उलवार, ठीक ना। या उसके बाद स्लेव्स, उसी तरीके से यहां पे देख रहे हो, एक तो होंगे बहुत बड़े लैंड ओनर्स जिन्हें आप बोल रहे हो क्या, विल्लालार, जो कि खेत जोतेंगे वो कहलाएंगे उलावार, और जो स्लेव्स होंगे उसे क्या कहोगे, आदिमाय, ठीक है ना। ये अलग अलग वहां पे भी सोसाइटी के अंदर आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले लोगों के स्ट्रक्चर दिखे। Thus, differences in rural society were based on control over land, labor and technologies. समझ रहे हो आप, तो ये काफी क्रूशियल हो जाता है। आपने देखा कि सोसाइटी का जो डिफरेंशिएशन था वो बताया जाता है कि किस बेसिस पे आप डिवीजन देख रहे हो, डिवीजन था हमारे पास पावर को लेके, कंट्रोल ओवर लैंड, जहां पे बात करोगे कि लेबर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, साथ साथ हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स काफी क्रूशियल हो जाते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हो, तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो पहले हम इसे कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, हाउ विल यू ऑब्जर्व डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, 3 मार्क्स का, फिर से फॉर 3 मार्क्स यू कैन सी दिस क्वेश्चन। और नहीं आया तो 8 मार्क्स में तो अब लॉन्ग क्वेश्चन देख ही रहे हो, ठीक ना, लॉन्ग आंसर के अंदर हम इसे कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या हो गया भाई, व्हाट वेयर द प्रिवेलेंट differences differences in हाँ differences in रूरल सोसाइटी, कंट्री साइड, और इसी को क्या बोल रहे हो आप, रूरल सोसाइटी बोल रहे हो, ठीक है। गौर करेंगे आप थोड़ा सा, अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूं जो कि आपने सबसे लास्ट में पढ़ा था। यहां पे आप देखेंगे सोसाइटी वाज डिवाइडेड एंड देयर वाज डिवीजन, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन व्हाट, कंट्रोल ओवर लैंड, कंट्रोल ओवर लेबर एंड टेक्नोलॉजीज। तो इसे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सबसे पहला पॉइंट मैं इसे लिख रहा हूं, फिर इसके लिए हम एविडेंसेस देंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर की और संगम लिटरेचर की, गौर करिएगा आप। तो सबसे पहले हाँ, तो क्या था हमारे पास, हाँ, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी where based on control over what, based on control over, गौर करेंगे, लैंड्स, पहला लैंड के ऊपर कंट्रोल, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, लेबर के ऊपर कंट्रोल, लेबर के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा,
एंड तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई? तीसरा हो जाएगा आपके पास, हाँ, लैंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल, लैंड लेबर एंड टेक्नोलॉजी, गौर करेंगे। और ये फर्दर लीड करेगा किस तरफ? टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज, करेक्ट। अब यही जो पॉइंट है वो देखेंगे अलग अलग एरियाज में प्रैक्टिस किए जाएंगे, गौर कीजिएगा यहां पे आप। दूसरा पॉइंट मैं इसे यहां पे मेंशन कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट हो जाएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या हाईलाइट करता है? हाईलाइट्स हाईलाइट्स क्या था भाई? लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड ओनर्स। गौर करेंगे, हाईलाइट्स प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस आप देखेंगे? सबसे पहले आपने जिक्र देखा, हम बात कर रहे हैं लैंडलेस पीजेंट्स की, या फिर इन्हें बोलोगे आप लेबर्स, पहला। दूसरा कौन सा हो गया भाई? दूसरा आप देखेंगे पीजेंट्स हो गए, स्मॉल पीजेंट्स, स्मॉल लैंड होल्डर्स, या फिर इन्हीं को आप क्या बोलोगे? स्मॉल पीजेंट्स, स्मॉल। और तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई? तीसरा हो जाएगा आपके पास जिनके पास बहुत ही भारी मात्रा में लैंड रहेंगे, दे वेयर लैंडलॉर्ड्स, लार्ज लैंड होल्डर्स। और इनडायरेक्टली अगर देख रहे हो तो ये क्या रेफर कर रहा है? फ्यूडल सिस्टम को। किस चीज को रेफर करता है? ये फ्यूडल सिस्टम को रेफर करेगा, सामंतवाद को। इट लीड्स टू व्हाट? सामंतवाद, गौर करेंगे, सामंतवाद जिसे आप क्या बोलते हो? फ्यूडल सिस्टम, जिसे आप क्या बोलते हो? फ्यूडल सिस्टम, करेक्ट। ये हो गया हमारे पास बुद्धिस्ट लिटरेचर का स्कोप, जिसका आप देखेंगे प्रचलन रहेगा कहां पे? नॉर्दर्न इंडिया में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो तीसरा पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं यहां पे। तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास? संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर आपको क्या बताएगा भाई? दिस विल टेल अस अबाउट डिविजन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली इन साउदर्न इंडिया, टेल्स अस about the differences present in rural societies of southern India। अब क्या था वहां पे भी आप देखेंगे कुछ इसी तरह के प्रचलन। जैसे अगर आप गौर कर रहे हो तो सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? सबसे पहले आप बात करोगे वहां पे भी लार्ज लैंड होल्डर्स से, वहां पे भी क्या देखेंगे, लेकिन अलग अलग। यहाँ पे मैं तमिल में उनके नेम बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो कि मेंशन किया गया, तो आपको भी थोड़ा सा वहां पे अटेंशन देना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में तो स्पेशली वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हो गए लार्ज लैंड होल्डर्स, जिन्हें आप क्या बोलोगे? लैंड लॉर्ड्स ही बोल सकते हो, लैंड लॉर्ड्स ही बोल सकते हो, ठीक है। दूसरे हो जाएंगे प्लॉमैन। दूसरे कौन हो जाएंगे भाई? दूसरे हो जाएंगे हमारे पास, कहा गया भाई? प्लॉमैन, 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 ठीक है ना। और तीसरा कौन हो जाएंगे? अभी आपने पढ़ा है, सेम स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। तीसरा कौन हो जाएगा भाई? तीसरा हो जाएगा आपके पास आपका स्लेव्स, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, स्लेव्स में आपको कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा जब आप इसे कनेक्ट करेंगे लैंडलेस पीजेंट से। लैंडलेस पीजेंट्स मतलब जिनके पास अपना कुछ नहीं है, पर उनके पास अपना फैमिली, तो उसको फीड करने के लिए किसी ना किसी तरीके से वो कुछ काम करेंगे जिसके ऊपर वो सर्वाइव करेंगे, और फाइनली अपने फैमिली को भी वो क्या करेंगे? सर्वाइव कराएंगे।
तो वो स्लेव की तरह काम करेंगे, उनको देखेंगे आप कि वो दिन रात मेहनत करेंगे और अल्टीमेटली वहां पे ये उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो ये ज्यादातर क्या होंगे, स्लेव्स ही होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो हमारे पास बुद्धिस्ट लिटरेचर बताता है अगर नॉर्दर्न इंडिया के बारे में या फिर मुस्लिम इंडिया के बारे में, तो वहां पे भी आप देखेंगे सेम स्लेवरी की बात कर रहे हो। तो ये एक तरह का क्या है, फ्यूडल सिस्टम है, सामंतवादी है, ठीक है। हाँ, चलो अब इसके नेम देख लेते हैं जिसको आप अलग अलग भाषा में देखोगे यहाँ पे जिक्र होते हुए। तो स्लेव्स को आप क्या बोल रहे हो भाई, स्लेव्स को देखोगे हम तमिल में क्या बोलते हैं, गौर करेंगे आप, आदिमाय। ध्यान रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के लिए आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे तरीके से, यहाँ पे नहीं, एमसीक्यू के लिए ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले स्लेव्स को आपने क्या बोला, आदिमाय, ठीक है ना, आदिमाई ने बोल रहे हो। इसके बाद प्लॉमेन को क्या बोल रहे हो, देखिए यहाँ पे जेड, तमिल में अगर आप तमिलनाडु गए हो, चेन्नई में अगर कुछ दिन रहे हो तो आपको पता चलेगा वहां पे जेड एज को हम एल से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे उलावार, यू जेड एज लिखा जा रहा, हम लोकल भाषा में उसे उजावार भी बोल सकते हैं, बट इफ यू सी दैट वुड बी उलावार, ठीक ना। तो इसे आप क्या बोलोगे, उजावार आप बोल रहे हो, और एक्चुअली इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे, उलावार, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, प्रोनाउंस करोगे आप इसे इस तरीके से, ठीक है, उलावार, करेक्ट। इसके बाद तीसरा हमारे पास हो जाता है लार्ज लार्ज लैंड होल्डर्स। ये कौन है भाई, इन्हें आप बोल रहे हो क्या, वल्ला वेलालार, ठीक है। तो वेलालार ये हुए हमारे पास लार्ज लैंड ओनर्स, और आपने देख लिया उलावार का जिक्र, और फाइनली यहां पे हो गया वेलालार। ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे संगम लिटरेचर के अंदर, तो आपको इसी तरीके से आंसर देने, और फिर हमारा ये पॉइंट कंक्लूड हो गया, ठीक ना। तो अब तक आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की जो कि हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, अ चेंज कमिंग इन कंट्री साइड, अ चेंजिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड में कैसे आप चेंजेस देखोगे आते हुए। तो सबसे पहले आपने देखा था कि हमने बात की थी कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, रूरल एरिया, जहां पे बात करते हो विलेजेस की। अब पिछले सेशन में, कल के सेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था इसका जिक्र, एविडेंसेस का, जहां पे जातक और पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के लिखा गया पंचतंत्र, और जातक बुद्धिस्ट लिटरेचर्स जो हो जाते हैं जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे गए, तो वो हमें बताते हैं सोसाइटी के अंदर कैसे स्पेशली कंट्री साइड के अंदर डिफरेंसेस थे, और राजा कैसे उन्हें फोर्स कर रहा था कि आप जो टैक्स दो कर दो, और इसीलिए वहां पे देखेंगे थोड़ा सा जो रिलेशनशिप था वो स्ट्रेंड हो गया था, थोड़ा सा क्या हो गया था, डिट्यूरेट कर गया था राजा और जनता के बीच में, ये हमने देख रखा था। इसके बाद आगे बढ़ते हो तो दूसरा पार्ट हमने कवर किया है यहां से, दूसरा पार्ट हमने कवर किया यहां से, बी इसीलिए मैंने लिखा, ये खुद एक क्वेश्चन हो जाता है 3 मार्क्स का, खुद ये क्वेश्चन है, बट लॉन्ग क्वेश्चन की हम डिस्कस करें वो 8 मार्क्स का है, तो उसके अंदर देखिए उसके जो सब टॉपिक्स हैं वहां से आप देखोगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, आप आगे बढ़ते हो आप तो क्या देखोगे, हम बात करते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी। आपने देखा कि चेंजेस आ रहे हैं, राजा नफरत कर रहे हैं, राजा और लोगों के बीच में, जो जनता के बीच में जो रिलेशन वो डिट्योरेट कर रहा है, स्ट्रेन हो रहा है। अब राजा करेगा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश, अब उसके लिए वो क्या करेगा, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगा, और इसी दरमियान आप देखेंगे वहां पे आयरन, चूंकि ये पूरा जो सभ्यता उससे देखेंगे आप आयरन एज से कनेक्ट होते हुए, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे आयरन बेस्ड प्रोडक्ट्स टूल्स का क्या होगा, ट्रेंड आएगा। लाइक आप हल देखो तो इसके एंड पॉइंट पे आप देख रहे हो क्या लगा दिए, हम आयरन लगा दिए हैं। कुदाल जिसे आप बोलते हो, इसका आप देखोगे यूज होते हुए। तो इन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे जिक्र किया, तो ये खुद एक 3 मार्क्स से पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में 8 मार्क्स को कंक्लूड करोगे, कंटिन्यू करोगे। ये हो गया हमारे पास। फिर आगे बढ़ते तो सी पॉइंट्स हमने देखा था कि अब जब इनकम बढ़ रहा है, खेती करने के बाद जब इनकम बढ़ेगा तो देखेंगे सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस ही बढ़ेंगे, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे what were the prevalent differences in countryside in rural area. Differences in rural society were based on control over land, labors and technology, which promoted what, which promoted, इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, promoted socio economic differences within society, socio economic differences, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर, कैसे बढ़ेगा थोड़ा सा गौर करिएगा। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें जानकारी मिलती है, ये पहले इसी का पहला पॉइंट हमने देखा, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस बढ़ा है। जानकारी कहां से मिलता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर से, जहां पे बुद्धिस्ट लिटरेचर हाईलाइट करता है कि हमारे पास जो सोसाइटी का डिवीजन था वो सामंतवाद को प्रमोट करता था। क्या होता है सामंतवाद, जहां पे देखेंगे सोसाइटी बटा रहेगा, जहां पे अलग अलग
क्या रहेंगे, बड़े बड़े लैंड होल्डर्स रहेंगे, लैंड ओनर्स रहेंगे, आप इन्हें जमींदार बोलोगे, इन्हें जमींदार हम बोलते हैं, आज तलुकदार बोलते हैं। अब छोटे छोटे भी पीजेंट्स रहेंगे जिन्हें आप क्या बोलोगे, स्मॉल पीजेंट्स। उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे सोसाइटी के अंदर, कुछ नहीं ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जिनके पास बिल्कुल ही लैंड नहीं रहेगा, सो दे विल एक्ट और दे विल वर्क एज अ स्लेव और सर्व्स फॉर द सेक ऑफ देयर सर्वाइवल, और वहां पे स्लेवरी को भी, दासत्व को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। दिस विल प्रमोट व्हाट, दासत्व, जिसे आप बोलते हो क्या, सर्फडम। ये किसे प्रमोट करता है, सर्फडम को प्रमोट करता है। तो ये हो गया हमारे पास सोसाइटी का डिवीजन, और अल्टीमेटली ये तीनों जो फीचर्स देख रहे हो, हायरार्की देख रहे हो, आर कनेक्टेड विद व्हाट, फ्यूडल सिस्टम। अब इसी तरह के सिस्टम आप साउथ इंडिया में देखोगे, और साउथ इंडिया की बात करते हो तो वहां पे उसके क्या प्रूफ्स रहते हैं, तो वो प्रूफ हमें मिलेगा संगम लिटरेचर से। हमने ऑलरेडी देख रखा है जिक्र शिलापदिग्राम का, मणिमेगलाई का, तुलकापियाम का, ये सभी हमारे पास संगम लिटरेचर से। संगम लिटरेचर साउथ इंडिया के साउथ इंडिया के अंदर जो हमारे पास सोसाइटी का डिवीजन था, सोसाइटी के बारे में जो एक्चुअल जानकारी जो हमें देती है, दैट इज मार्वलस। और उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे ये कंक्लूड किया कि सोसाइटी वहां पे भी फ्यूडल सिस्टम से कनेक्टेड था, जहां पे आप बात करोगे लार्ज लैंड होल्डर्स थे, प्लॉमैन थे, और फाइनली स्लेव्स थे। तो देखो, लार्ज लैंड होल्डर्स दे आर गेटिंग कॉल्ड एज विल्लार, ये तमिल वर्ड है, आप इसे ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिर मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। प्लॉमैन को वहां बोला जाता था उलाबार। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया जेडेड, तो जेडेज को वहां पे हम एल प्रोनाउंस करते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। स्लेव्स को हम बोलते हैं आदिमाई। तो इस तरीके से आपने ये पॉइंट भी कवर कर लिया, ठीक है। तो ये काफी क्रूशियल हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट डी के ऊपर। ये हमारे पास पॉइंट डी हो गया, लैंड ग्रांट्स इन न्यू रूरल सिटीज। आप देखो इलाइट्स, अगर आप देख रहे हो तो सोसाइटी के अंदर जब सरप्लस इनकम बढ़ता है तो आप सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस तो आपने देख रखा है, बट सोसाइटी के अंदर जो लैंडलॉर्ड्स रहेंगे वो दिखाएंगे अपना टसल, अपना रुतबा दिखाएंगे, अपना रौला दिखाएंगे, और वहां पे वो कहलाएंगे सोसाइटी के इलाइट क्लास पीपल। अब वहां पे देखेंगे यही प्रमोट क्या करेगा, लैंड ग्रांट्स, और वहां पे फर्दर सामंतवाद एक नया रूप लेके आएगा। तो इन सभी चीजों का हम अपने अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। टाइम हो गया क्योंकि जस्ट इसके 5 मिनट बाद मेरा एक क्लास शेड्यूल, तो मैं अभी वाइंड अप करता हूं। यूजुअली क्लासेस लाइक 4 बजे तक चलती थी, बट मुझे आज थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत, डाउट, समस्या, तो प्लीज मुझे बताइए। किसी को कोई दिक्कत, डाउट, समस्या है तो प्लीज मुझे बताइए। अगले सेशन में हम फिर इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट हियर? चलिए, कोई दिक्कत, डाउट नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। क्लास नोट्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है मिडजेक्स ऐप का, डाउनलोड करके वहां से उठा सकते हैं, बिल्कुल सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक और लिंक दिया गया है गूगल ड्राइव का, गूगल क्या बोलते हो, लिंक का, गूगल फॉर्म का, वहां से आप अपने क्वेरीज को जनरेट कर सकते हो और हम तक पहुंचा सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। कोई दिक्कत, डाउट, समस्या आती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और गूगल फॉर्म लिंक को भी यूज करके आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।